बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का सब्जेक्टिव का सेट 1 जो था हमारा साइंस का वो करेंगे। फिर धीरे धीरे सेट 2 3 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। आज इसका पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। यानी हमें निकालना है। तो Q इक्वल टू हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है Ne, और E का वैल्यू क्या जो हमारा दिया हो, जहाँ पे क्या दिया हो 1 कूलम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलित कीजिए। यानी हमारा Q दिया हुआ है 1 कूलम, और हमें पता है कि E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं N/Q/, यहाँ से लिखते हैं N इक्वल टू Q/E। उसके बाद फिर इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कूलम कट जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में ये कट गया हमारा। इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 6.2, अगर एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं कमेंट में इसको मेंशन कर दूँगी मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, अगर किसी को दिक्कत हो तो। इसका वैल्यू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारा फर्स्ट का है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। क्यों देते हैं हम लोग, जो हमारे उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तुओं को काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे की वस्तु बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया उस क्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले सकता है। या फिर अगर आप इसको छोटा करके लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये दो मार्क्स का है, तो विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहाँ एक तत्व दूसरे के तत्व के यौगिक के स्थान विस्थापन कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। उदाहरण हो गया हमारा Zn+CuSO4। इसमें से हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, SO4 के साथ। यानी इसका जो है यहाँ पे Cu का उसको हटा के यहाँ पे Zn आ गया, और Cu को क्या कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, यानी Cu को विस्थापन कर दिया, एक दूसरे की जगह चेंज कर दिया। सेकंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत को चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल से होता है। यानी जब आश्रित जल शुद्ध होते हैं, इसमें आयन नहीं बनता तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, जबकि वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होती है, क्योंकि वे उपस्थित SO2 और N2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो यह क्या क्या भूमिका है हमारे अमाशय में अम्ल की। यह अभिक्रियाशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। यह भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देता है। यह भोजन को नरम कर देता है। 2 ही पॉइंट लिखना है जब 2 मार्क्स का है, फिर भी मैंने ये छोटा पॉइंट लिख दिया है ताकि आपको जो याद रहे वो आप लिख सको। प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर के केवल एक भाग को मेरुरज्जु प्रतिक्रिया करता है, जबकि टहलने में मस्तिष्क और पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। आप ये लिख सकते हो, ये एक और आंसर मैंने इसको लिख दिया है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाली अनैच्छिक क्रिया है, जबकि टहलना एक इच्छिक क्रिया है जो मनुष्य सोच विचार करके करता है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे लिख सकते हो, दोनों सही है। परितंत्र क्या है, इसका प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। प्राकृतिक में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अनुक्रिया करते हैं। हम इसे परितंत्र कहते हैं। जैसे कि परितंत्र के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। हमें एग्जाम्पल भी पूछा था, जैविक घटक के क्या एग्जाम्पल, पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव। अजैविक का नदी, डेल्टा और जलवायु। सेक्शन बी का क्वेश्चन है पहला, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में अपवर्तनांक कितना दिया हुआ हमारा 1. तो हम लोग बना रहे थे ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर, वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था फ़ोन में। कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालना है, यानी भी प्रकाश में चाल क्या हो जाएगा, V मीटर पर सेकेंड, यानी हमें V निकालना है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, V = C/N। जहाँ C का वैल्यू हमें दिया हुआ था 3 × 10⁸ हम पुट कर दिए,
और n का था 1.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाए तो ऊपर 0 गया, तो ये कट गया 2 बार में। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, यहाँ दृष्टि छूट गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे यहाँ दृष्टि छूट गया। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को दूर इनको स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इसे ये भी क्वेश्चन था किसी किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, यहाँ पे हो ऊष्माशोषी, इस तरीके से ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो CH4+ 2O2 में हम लोग कर रहे हैं इसका रिएक्शन, तो क्या बन रहा है CO2 + 2H2O, और साथ में हमें ऊर्जा भी निकल रहा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 में हम लोग अभिक्रिया इसको रिएक्शन करते हैं ऊष्माक्षेप, तो इसमें क्या होता है CO + CO2 अलग हो जाता है। समजात श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजात श्रेणी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि CH3OH, C2H5OH, और भी इस तरीके से एग्जाम्पल आप बना सकते हो आगे। उसका हो गया न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो इसके 3 पॉइंट में मैंने लिखा है, अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक के लागू होता था क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले से नहीं मिलता था। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक लागू हुआ है। 3rd पॉइंट है, न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई तत्व में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पत्ते। विषमपोषी, वे जीव जो आपके भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से होते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी कहलाते हैं। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो लैंगिक जनन, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनाना प्रारंभ करता है। इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अलैंगिक जनन, इस क्रिया में नर और मादा दोनों ही आवश्यकता नहीं होती, यह निम्न श्रेणी के जीव में होता है। और अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। सेक्शन सी मैं नहीं करवा रही बिकॉज कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक तो आपको उसमें बनाना है श्वसन तंत्र, वो आप बना लोगे, और जो भी एक क्या है उसमें विद्युत मोटर क्या है, इसका डिफरेंशियल लिखने के बाद उसका जितना आप कार्य क्या है सिद्धांत उसको लिखना है। तो सब अपने अपने तरीके से उसको सोच के छोटा छोटा पॉइंट में लिख सकते हो। अगर फिर भी चाहोगे तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी। आई होप कि आपको समझ में आई हो। तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।